नमस्कार दोस्तों। आज संस्थान में च्यवनप्राश बन रहा है जिसके लिए आंवला पुष्कर से लाए गए हैं। ये पुष्कर के बगीचों से आंवला तोड़ के अब यहाँ पे धोया जा रहा है संस्थान के बच्चों द्वारा। ये जो आंवला है विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिन पेड़ों से तोड़े गए हैं उसके अंदर किसी भी तरह का डीएपी यूरिया नहीं डाला जाता। गोमूत्र और गोबर का ही खाद डाला गया है। अब यहाँ काढ़ा बनने का प्रोसेस हो रहा है। इस काढ़े के अंदर लगभग 70 से 80 तरह की औषधियाँ डाली गई है। इन औषधियों को थोड़ा दरदरा पीस लिया गया था जिससे कि इसका औषधि जो गुण है उस पानी के अंदर अच्छे से आ जाए। तो जो ये क्वाथ द्रव्य है ये पक रहा है, ये तैयार हो रहा है। इस क्वाथ को तब तक उबालना है जब तक ये जो पानी है ये 2/3 ना रह जाए, वरना एक तिहाई पानी खत्म हो जाए। अब दूसरी कढ़ाई में हमने यहाँ आंवला लिए हैं। 150 किलो का बैच है ये। 150 किलो आंवला लिए हैं। अब जो क्वाथ का पानी था इसी पानी को हमने अच्छे से छाना है। इस पानी को यहाँ छानने का प्रोसेस हो रहा है। इसी जो क्वाथ वाला पानी है, औषधीय गुण वाला पानी है, इसी पानी के अंदर हम इन आंवलों को उबालेंगे। तो ये जो धीरे धीरे करके सारा पानी यहाँ पे छान रहा है, जो औषधियाँ थी वो एक तरफ कर देंगे क्योंकि सारा औषधीय जो गुण है वो पानी के अंदर आ गया। अब सारे आंवला इसके अंदर रखे हुए हैं, सारे पानी के अंदर है। अब तब तक इसको उबालना है जब तक कि आंवला एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। ये आपको इसी छन्नी में दिखा रहे हैं कि आंवला अपने आप ही टूट कर बिखरना शुरू हो गया है। तो जब ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तब हम एक इस बर्तन में लेंगे, किसी थोड़ा थोड़ा करके ही निकालते हैं। अब यहाँ से इसकी गुठली अलग करके जो आंवले का गुदा है उसकी पिष्टी निकाली जाती है। जब आंवला उबल के एकदम सॉफ्ट हो जाता है उसकी पिष्टी निकालते हैं, उसको जो अंदर के रेशे होते हैं उसको अलग करते हैं। अब दूसरी कढ़ाई में हमने घी लिया है, देशी गौ माता का घृत लिया है, उसके अंदर ही पिष्टी डाली है। सारी पिष्टी इसके अंदर डाली जाएगी जो 150 किलो आंवला उबाले गए थे। और इसको तब तक चलाना है कि जब तक कि ये हलवे की तरह पूरा घी ना छोड़ दे। काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। अब देखिए इसके अंदर ये घी छोड़ दिया है पूरा। इसका मतलब ये पिष्टी तक पूरी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब इसके लिए जो हमने चाशनी बनानी है उसके लिए हमने धागे वाली मिश्री का प्रयोग लिया है। अब ये धागे वाली मिश्री यहाँ पे कूटी जा रही है और इसके धागे प्रॉपर अलग किए जाएंगे जिससे कि ये जो धागे का रेशा है ये भी अंदर ना आए। तो ये मिश्री यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। धागे वाली मिश्री का जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये ठंडी तासीर की होती है। तो इसको आप 12 ही महीने प्रयोग कर सकते हैं। जिस पानी के अंदर आंवला उबाला गया था ना उसी पानी को अंदर हम ये चाशनी पकाएंगे। यानी सबसे पहले क्वाथ द्रव्य बना उस पानी का, उसी औषधीय गुण से आंवला उबले और उसी पानी का चाशनी बना। अब चाशनी में अगर कुछ भी पार्टिकल्स अगर ऐसे हो जाते हैं, जो कचरा है वो अगर आ भी जाता है तो उसको हम ऊपर से छन्नी से छान के निकाल देंगे। सारा पानी से जो कचरा था चाशनी वाले से वो सारा कचरा निकल गया है। अब 2 तार की चाशनी पक के तैयार हुई है या नहीं ये चेक हो रहा है। तो जब पूरी तरह से अच्छे से 2 तार की चाशनी पक जाती है, तैयार हो जाती है, उसके अंदर ये पिष्टी डाली गई है। जो पिष्टी हमने अच्छे से पका दी थी जिसने घी छोड़ा था, उस पिष्टी को इसके अंदर डाला जा रहा है। धीरे धीरे करके ये पिष्टी अंदर डालेंगे। देखो जब एक बार आप डालेंगे ना तब हल्के हल्के लम्स रहते हैं, लेकिन इसको तब तक चलाना है जब तक ये च्यवनप्राश जैसा एकदम टेक्सचर ना ले ले। धीरे धीरे करके इसके सारे लम्स भी खत्म हो जाते हैं और ये प्रॉपर एक जैसा हो जाता है। अब देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे थोड़े लम्स जैसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन जब आप इसको अच्छे से चलाएंगे ना ये एकदम एक जैसे हो जाएंगे। अब जो इसमें छन्नी से छन के वो डल रहा है ये प्रेषक द्रव्य है। ये लगभग 18 से 20 तरह की औषधि है, जैसे इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी, लौंग जैसे कई सारी औषधियाँ डाली जाती है। और अंत में ये डल रहा है केसर। हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि केसर युक्त च्यवनप्राश बन रहा है। तो सिर्फ कहा नहीं जाता है, संस्थान एक एक चीज़ आपको डाल के इसीलिए दिखा रहा है कि जो भी हमने डाला है ये सब कुछ आपको पता हो। तो इस तरीके से केसर इसमें डला है। और लास्ट में जब फ्लेम बंद करके थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब इसमें डलता है ये शहद। शहद जो है ये भी हमारा लैब टेस्टेड रहता है। तो ये शहद वाला केसर युक्त च्यवनप्राश इस तरीके से बनता है और लास्ट में जाकर कांच की बनियों में पैक होकर तैयार हो जाता है। तो अगर आप भी संस्थान से मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति भी इसे 12 महीने तक प्रयोग में ले सकता है। धन्यवाद।